अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की इस समाअत ने तमाम चीज़ें बदल कर रख दी हैं। शहबाज हुकूमत के वो जो मकासद थे उनको उड़ाकर रख दिया है, और जिनके हाथ बहुत लंबे हो चुके थे, तकर्रो तबादले कर रहे थे, अपने केसेस खत्म करवा रहे थे, उनके हाथों को बांध दिया गया है। जबकि 5 बड़े अहकामात जारी किए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 बड़े अहकामात जारी किए हैं जिन्होंने पूरे सियासी मंजरनामे को भी तब्दील करके रख दिया है। अच्छा, आज इस पूरी समाअत का अहवाल मैंने आपको बताना है। मैंने आपको बताना है कि किस तरह से अटॉर्नी जनरल बार बार अपने पसीने को साफ कर रहे थे। मैंने आपको बताना है कि किस तरह से आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट की हीट महसूस की है। इन्हें ये लगा कि बाहर गर्मी है तो अंदर भी बहुत गर्मी है सुप्रीम कोर्ट में। और आज जितनी भी रिमार्क्स दिए गए वो भी बड़े शानदार थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करनी है। वो 5 अहकामात क्या थे ये भी मैंने आपको बताना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये सोच कर आए थे, देखें शहबाज हुकूमत जब ये इन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी तो इनका एक जहन था, इन्होंने कुछ मकासद लेकर गवर्नमेंट को संभाला था। आज वो तमाम के तमाम मकासद जो है वो नफात कर दिए हैं। इस समाअत के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि नवाज शरीफ को सियासी तहरीक चलवाने की इजाजत मांगी जा रही है, और मांगी जा रही है उनसे, यानी कि बड़ों से, और केसेस खत्म करवाने की बात की जा रही है। इससे पहले मैं आपको यह भी बताऊं कि यह भी कहा गया कि फौज को कहा जा रहा है कि आप गारंटी लें कि हम 2023 तक चलेंगे और हमारे केसेस को खत्म करवाया जाए। ये खबरें आपने इससे पहले सुन रखी होंगी, लेकिन आज जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, और मैं उन 5 अहकामात के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि उन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो पानी फिर गया। सबसे पहले सुने जनाब वाला हुआ क्या क्या। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 5 रुकनी बड़ा ही जबरदस्त बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। हुआ यह था कि बार बार इमरान खान ये मुतालबा कर रहे थे कि सो मोटो लें। ये जो प्रेशर डाला जा रहा है उन मुकदमात की तफ्तीश करने वाले अफसरान के ऊपर, जो बड़े बड़े केसेस हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। खासतौर पर मोहम्मद रिजवान जो कि FIA के वो काबिल तरीन अफसर थे जिन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग और सारे केसेस बनाए थे, जिसके बाद वो हार्ट अटैक से फौत हो गए। तो उसके बाद इमरान खान का बार बार ये मुतालबा था कि आप मेहरबानी करके इस मामले पर सो मोटो लें। आज उसके ऊपर उस सो मोटे की पहली समाअत हुई है। उसके अंदर क्या क्या हुआ जनाबे वाला। सबसे पहले डॉक्टर रिजवान का अदालत में जिक्र हुआ। फिर अदालत ने कहा, सुनिए आप जरा एक एक फिक्रा सुने और उसका मजा लें। जो जो कहा गया है ना वो जरा सुनते चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि केस जा किस तरफ रहा है। और जब मैंने आपको 5 अहकामात बताने हैं तो फिर आपको पता लगना है कि ये तो मुकम्मल ठुस हो गए हैं। सुने, लाहौर में केस के दौरान FIA के इस्तगासा को पेश ना होने की हदायत की गई। आज कोर्ट की जानिब से पूछा गया ये क्यों हुआ। हम गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आज़ाद हो। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। DG FIA जो खैबर पख्तूनख्वा के IG थे, अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों ट्रांसफर किया आपने। यानी कि जो ये नए FIA के DG आए हैं, ये समझा जाता है और कहा जाता है, और बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो जो बड़े लोग हैं उनके बहुत करीब हैं। इसलिए अदालत ने सवाल पूछा कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, IG थे, बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो उन्हें आपने क्यों ट्रांसफर किया। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर था, इसे क्यों हटाया। ये सब डेवलपमेंट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। दूसरी दफा जनाब मुदाखलत का जिक्र हुआ है। एक वो वाली मुदाखलत और एक ये वाली मुदाखलत, दोनों का समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड एक ही लेवल का है। इन दोनों मुदाखलत के अल्फाज जो है ना, ये दोनों शहबाज हुकूमत के भारी पड़ने वाले हैं। अब देखें, बार बार डॉक्टर रिजवान का नाम इमरान खान ले रहे थे, तो उसी के ऊपर जनाब आज कोर्ट ने भी पूछा। फिर कोर्ट ने इससे एक कदम आगे बढ़े। अब कमरा अदालत का माहौल तब्दील होना शुरू हुआ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब ये बातें हो रही थी तो कमरा अदालत में ज़रा हीट बढ़ती चली जा रही थी। अटॉर्नी जनरल, कई लोगों ने वहाँ से रिपोर्ट किया कि बार बार माथे का पसीना जो है वो साफ कर रहे थे। फिर बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। फिर कोर्ट ने पूछा कि ECL से 4000 से जायद अफराद निकालने, यानी कि नाम उनके निकालने का तरीकाकार क्या था। अब आपको ये पता ही है कि जब ये आए तो 4000 अफराद का नाम निकाला गया, जिनमें वो लोग थे जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट में आए थे, जिनका नाम निकलवाने के लिए पता नहीं कितनी पेशियां होती थी, कितने वो होते थे आए, और एक जुम्बश कलम से जनाब उन तमाम लोग के नाम निकाल दिए गए, मकसूद चपड़ासी समेत। तो उनने पूछा, अदालत ने आज पूछा कि ECL से 4000 अफराद से ज़्यादा निकालने का तरीका कर क्या था। फिर जनाब वाला DG FIA जैसे काबिल अफसर को हटाया गया। बताया जाए कि हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादले क्यों किए गए।
फिर जनाब वाला उन्होंने कहा कि हमने प्रोसिक्यूशन ब्रांच के शफाफ और आज़ादाना काम को यकीनी बनाना है। अच्छा, आप समाज सुनते चले जाइए, अगला मजा भी आगे है। वो जो 5 हुक्म मैंने बताने हैं, तो फिर आपको इस पूरे केस का ज्यादा मजा आएगा। अभी तो आप सिर्फ रिमार्क्स सुनिए कि रिमार्क्स अदालत में क्या दिए जा रहे थे। फिर कहा गया कि जनाब अफसरान का तबादला किया गया, इस तरह क्यों हो रहा है। अटॉर्नी जनरल से सवाल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल इस बारे में बताया जा रहा है कि जो जवाब दे रहे थे वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, अदालत उससे मुतमिन नहीं हो पा रही थी। अटॉर्नी जनरल बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आज थोड़े से सहमे हुए हैं। फिर जनाब वाला अब आगे बात डॉक्टर रिजवान के ऊपर। डॉक्टर रिजवान, ये जो नाम है, शायद ये माजी की तरह जिन अफसरान ने खुदकुशी की, या माजी की तरह जो अफसरान कहीं चुप करके नुकड़े लगा दिए गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम भी मिटा दिया गया, शायद डॉक्टर रिजवान का नाम भी उसी लिस्ट में आना था। लेकिन इमरान खान ने इस नाम को इतना लिया कि फिर आज अदालत में भी लिया गया। डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया और बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है नाज़रीन इकराम, आप हैरान हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया, बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ, इस पर तफ्तीश है। फिर जनाब वाला अब जनाब ये सारी जब समाअत हो रही थी और ये बातें हो रही थी, ये चीजें हो रही थी, तो उसके बाद फिर अब अदालत ने 5 हुक्म दिए। ये थे रिमार्क्स पहली समाअत में। आप कहेंगे पहली समाअत में हुक्म कैसे आ सकते हैं? पहली समाअत में तो रिमार्क्स दिए जाते हैं, आगे बात चलती है। हुक्म पहली समाअत में हुक्म कैसे आगे, मैं बताता हूं कैसे दिए जनाब वाला। फिर पहला हुक्म आया, अफसरान हाई प्रोफाइल केसेस जो खुसूसी कोर्ट्स, सेंट्रल और नैब को तफ्तीश कर रहे हैं, उनको ता वक्त हुक्म सानी तबादले नहीं किए जाएंगे। सबसे पहला जो आप समझें कि पहाड़ गिरा आज इनके ऊपर, वो पहला हुक्म ये था कि जितने अफसरान जो हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश कर रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके तबादले नहीं होंगे। इन्होंने ना मशीन लगा रखी थी तबादलों की। आप देखें कि मतलब इतने ज्यादा तबादले, और हम हैरान थे। मैं अपनी टीम के साथ बैठे भी डिस्कस कर रहा था, वहां से भी मतलब बात हो रही थी कि यार लगता है इन्हें आज़ाद छुट्टी दे दी गई है। मतलब इनकी समझ ही नहीं आ रही। इतने तबादले से मुराद ये होता है कि आपने मनपसंद अफसरान को लगाएं और बाद में जो है ना वो आप अपने केसेस उनसे हल करवा लें। तो अदालत ने जनाब कहा कि बस जो कुछ करना सी या तुसा कर लिया, अब बस जनाब अदालत ने कहा जनाब तवक्त हुक्म सानी कोई तबादला नहीं होगा। फिर जनाब वाला दूसरा हुक्म, ईसीएल से निकाले गए नाम जमा करवाए जाएं। वो 4000 लोगों की लिस्ट जमा करवाएं। जिन लोगों के आपने नाम निकाले हैं ना, उनकी लिस्ट जमा करवाएं। इसके ऊपर मैं आपको जरा ज़िमनी तौर पे एक और बात भी बता दूं। अदालत ने यह भी पूछा कि आप डायरेक्ट तो नाम निकाल ही नहीं सकते, किस असूल के तहत आपने इन लोगों के नाम जो है वो ईसीएल से निकाले हैं। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पर इस बात को भी समझिएगा कि जिन जिन के नाम निकाले गए हैं उनके लिए बड़ा हुक्म आ सकता है। यहीं से आपको बता रहा हूं, तो जिन्हें जिन्हें भजना है वो भज जाएं। ठीक है। तीसरा जनाबे वाला फिर हुक्म दिया गया, ईसीएल से नाम निकालने जमा करवा जाएं। मुताल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए। फिर जनाबे वाला नैब और एफआईए को कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से रोक दिया। यह चौथा हुक्म था। नैब और एफआईए को कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से रोका गया है। क्योंकि हुआ क्या था, आपको याद होगा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो मुकदमात थे उनको वापस लेने के लिए एफआईए ने एक रिटन एप्लीकेशन दी थी कि हम जो है ना इसको परसू नहीं करना चाहते। मतलब आप यूं समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि असल जो बात कोर्ट कहना चाह रही है वो क्या है। आप समझे कि 2 फैमिलीज के दरमियान झगड़ा हो जाए और खुदा न खास्ता एक फैमिली का कत्ल हो जाए या कोई बंदा मारा जाए, और उसकी तफ्तीश जो है वो कोई थानेदार कर रहा हो और ये तफ्तीश चल रही हो, इंसाफ होने वाला हो। जब इंसाफ होने के करीब हो तो जिस फैमिली ने उस बंदे को मारा हो उस फैमिली का कोई फ़र्द आकर थानेदार बन जाए, और या फिर तफ्तीशकार बन जाए, या वो वकील बन जाए जिसने ये सारी तफ्तीश को आगे बढ़ाना है, और वो आके कहें जनाब हम इस पे केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो मतलब आप समझिएगा कि सारे का सारा मंजरनामा बदल जाएगा ना। तो ये कुछ इस तरह से यहां पर हो रहा है, जिस पे अदालत ने कहा कि ना जी अब नहीं होगा, अब आप जो है वो इन केसेस को वापस नहीं ले सकते। फिर जनाबे वाला 5वां और आखिरी हुक्म आज पहली ही समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है कि 6 माह की तकर्रियों और तबादलों की तफसीलात महकमों से मांगी हैं।
जनाब आज इन 5 अहकामात के बाद अगली कहानी सुन लें, उसके बाद क्या होने वाला है। सिर्फ बात ये नहीं है कि ये 5 हुक्म दिए गए हैं, अगली कहानी ये है कि इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये उनसे गारंटी मांग रहे थे कि आप हमें अगस्त तक रहने की इजाज़त दें। इसके अलावा मोहम्मद मालिक जैसे साफ़ियों ने और भी बहुत सारे लोगों ने ये ख़बरें दी थी कि ये उनसे कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ, हालांकि इस वक्त उनका कोई इरादा नहीं है। देखें, वो तो बिल्कुल सियासत से अलग अपने आप को करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के बड़े इदारे हैं, लेकिन ये जानबूझकर नून लीग और ये सारे लोग उनको जो है ना वो घसीट रहे हैं सियासत के अंदर। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे प्लीज़ ख़त्म करवा देंगे सब कुछ। तो ये बात भी चल रही थी। आज के इन 5 अहकामात के बाद टाइम फ्रेश वो उनकी जो कहानी है वो ख़त्म, अब वो आगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा ये आज की जो समात है, ये हाथ पांव बांध दिए हैं। असल में मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान का मुद्दा क्या था, ये लोग क्या करेंगे। सबसे पहला काम पावर में आने के बाद इलेक्शन में अपनी मर्जी करेंगे और दूसरा काम अपने मुकदमात ख़त्म करेंगे। पहला तो जो दूसरी वो कहानी थी ना, मुकदमात ख़त्म करेंगे, वो तो इमरान खान के इनकी बत्ती गुल कर दी है, अब वो नहीं कर सकते। इमरान खान ने की इस तरह से कि वो बार बार कहते रहे कि आप इसके ऊपर सुपर मॉडल लें, और अदालत ने पहले ही समात में वो बत्ती गुल कर दी है। अब अगली कहानी वो देखते हैं कि इमरान खान इसमें कितना कामयाब हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की भी इसमें कामयाबी है, इमरान खान के मौक़िफ़ की भी कामयाबी है, और मुझे ये लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की इस समात से पाकिस्तान की कामयाबी है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।